वंदे मातरम साथियों, आज की क्लास में हम 10 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत संघर्ष करना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें करके दिखलाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, तू नहीं कर पाएगा या क्या ही सफल होगा तू, तो उनको करके दिखलाना है। मेहनत, संघर्ष और जुनून के बल पर उन्हें करके दिखलाना है कि हाँ मैं सफल हुआ हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाया है। असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे जीतना है तो आप जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि आप मान लोगे तो हार है और ठान लोगे तो आपकी ही जीत होने वाली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा पहला, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे? तो खंजर 12 युद्धाभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्धाभ्यास होता है। खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के मध्य इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है और इसे लीड किसने किया है? तो जो पैराशूट रेजिमेंट है इसके द्वारा इसे लीड किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है खंजर युद्धाभ्यास का? तो आतंकवाद को समाप्त करना और उसके लिए सेना को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है खंजर युद्धाभ्यास का। इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक इसकी राजधानी है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद युद्धाभ्यास होता है। भारत और मंगोलिया के मध्य नोमडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। इंडिया और मंगोलिया के मध्य नोमडिक एलिफेंट का आयोजन होता है। इंडिया और मालदीव के मध्य किसका आयोजन होता है? दोस्ती युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? मालाबार युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? ये आपको बताना है। इंडिया और मालदीव के मध्य एकता और एकुवेरिन ये युद्धाभ्यास इंडिया और मालदीव के मध्य होते हैं। दोस्ती युद्धाभ्यास इसमें इंडिया श्रीलंका और मालदीव शामिल होते हैं। मालाबार अभ्यास ये क्वाड सदस्य देश है जिसमें इंडिया यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश के मध्य मालाबार युद्धाभ्यास होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोस्ती युद्धाभ्यास और मालाबार। संप्रीति किसके साथ होता है? संप्रीति युद्धाभ्यास बोंगो सागर किसके साथ होता है? बोंगो सागर। संप्रीति बोंगो सागर युद्धाभ्यास, तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य आयोजन होता है संप्रीति और बोंगो सागर का। नेक्स्ट प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? अर्थात कहाँ पर महिलाएं सर्वाधिक कामगार है, काम में लगी है, और कहाँ पर जो सर्वाधिक सुविधाएं महिलाओं को काम के दौरान मिलती है या सर्वाधिक सुलभ जो है काम के लिए स्थिति प्रदान की जाती है। तो कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 इसे जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिस्ट इसे जारी करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश कौन सा है? जो कार्यरत जो वर्कफोर्स जो महिलाएं वुमेन वर्कफोर्स है जो उस देश में कार्य कर रही है, तो कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश कौन सा है? इस आधार पर इस रैंकिंग में पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। वर्किंग वुमेन कितने प्रतिशत है यहाँ? तो 82% जो वुमेन है ये वर्किंग वुमेन है। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो तुर्की अंतिम स्थान पर रहा है। स्वीडन की बात करेंगे आप तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, जहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो शांति का नोबेल है उसे छोड़कर जो स्टॉकहोम स्वीडन है, यहाँ पर 5 जो अन्य नोबेल पुरस्कार है इन्हें प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम में 1972 में सम्मेलन होता है इन्वायरमेंट के लिए, जो पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला जो सम्मेलन होता है कहाँ पर होता है? यह 1972 में स्टॉकहोम में होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, 1972 में इसका आयोजन होता है और इन्वायरमेंट संरक्षण की यहाँ पर बात होती है। तुर्की की बात करें तो अंकारा इसकी राजधानी है। लीरा यहाँ की मुद्रा है तुर्की की। यहीं पर एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार कहाँ पर? तुर्की में ही स्थित है। और वोन गोलू झील कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ तुर्की में स्थित है, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है तुर्की है। और यूरोप
यूरोप का मरीज भी किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। इसका एशिया और जो यूरोप है दोनों महाद्वीप में इसका विस्तार है तुर्की का। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, लियू जियाकुन को चुना गया है, जो कि चीन के रहने वाले लियू जियाकुन। प्रित्जर अवार्ड यह वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रित्जर अवार्ड को। इसकी शुरुआत 1979 से होती है और हयात फाउंडेशन द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। प्रित्जर अवार्ड कौन देता है, तो हयात फाउंडेशन इसे प्रदान करता है और 1979 में इसकी शुरुआत होती है। 2025 का जो प्रित्जर पुरस्कार है यह लियू जियाकुन को मिला है, जो कि चीन के रहने वाले हैं, और 2024 का किसे मिला था पिछली बार, तो यह जापान के जो रिकेन यामामोटा था, इन्हें मिला था प्रित्जर अवार्ड। फर्स्ट भारतीय कौन है जो प्रित्जर अवार्ड प्राप्त करने वाले, फर्स्ट भारतीय और एकमात्र भारतीय कौन है, तो यह बालकृष्ण दोषी जी है। AM ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और AM ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस बार यह दो व्यक्ति को मिला है, एंड्रयू बार्टी और रिचर्ड सटन और एंड्रयू बार्टी को जो AM ट्यूरिंग अवार्ड मिला है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है AM ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में। जो पुलित्जर अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। और कौन देता है इसे, तो USA के द्वारा पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है और तीसरी बार भारत जो चैंपियन ट्रॉफी का विजेता रहा है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 इसका होस्ट कौन था इस बार, तो पाकिस्तान इसका होस्ट था। और मैच का आयोजन कहां पर हुआ था इसके जो चैंपियन ट्रॉफी है, तो पाकिस्तान और UAE में इनके मैचों का आयोजन होता है। फाइनल कहां पर हुआ था, तो फाइनल जो UAE दुबई में हुआ था। फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य होता है और इसमें इंडिया विजेता रहता है। दुबई में इसका आयोजन होता है और मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं यहाँ पर, तो रोहित जी शर्मा जो हिट मैन है यह मैन ऑफ द मैच रहे हैं। जो 9वें क्रम का यह संस्करण था चैंपियन ट्रॉफी का और शिखर धवन भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। ऐसे तो 4 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे इसके लिए, लेकिन भारत की ओर से शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विजेता इसके अलावा भारत कब कब रहा है, तो 2002 और 2013 में भी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता रह चुका है भारत और 2025 में तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो कुछ समय पहले इसका पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और कहाँ पर, बारबोडास में फाइनल मैच होता है इंडिया और अफ्रीका के मध्य, जिसमें इंडिया विजेता रहता है और दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ की टीम उप विजेता रहती है T20 वर्ल्ड कप में। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में ही होता है और इसकी विजेता कौन रहती है, तो न्यूजीलैंड इसका विजेता रहता है। कौन रहता है, न्यूजीलैंड इसका विजेता रहता है और दक्षिण अफ्रीका की टीम को ही हराकर जो वुमेन महिला टीम है इसने T20 वर्ल्ड कप को जीता था न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किसे हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो इसका क्या नाम है, BM-04 जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है अभी हैदराबाद से। BM-04 DRDO के द्वारा शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। शॉर्ट रेंज अर्थात इसकी जो 400 से 1500 किलोमीटर की जो मारक क्षमता रहेगी, हाइपरसोनिक अर्थात जो ध्वनि की गति से तेज इसकी जो है गति रहने वाली है और यह बैलिस्टिक मिसाइल है अर्थात जो परवलयाकार पथ होता है, इस प्रकार से जो पथ होता है इस पथ पर यह गति करते हुए जो अपने लक्ष्य को टारगेट करती है। तो इसका अनावरण अभी हैदराबाद में किया गया है BM-04 शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का और भारत इस प्रकार की मिसाइल विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। USA, रूस, चीन
के बाद जो भारत है चौथा देश बन गया है। और स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना अधिक होगी। ध्वनि की जितनी स्पीड है इससे 5 गुना अधिक इसकी स्पीड होगी, अर्थात हाइपरसोनिक इसकी स्पीड होने वाली है। अगर जो 1 मैक से अधिक, अगर 1 मैक से कम जिसकी गति होती है मिसाइल की, उसे सबसोनिक कहा जाता है। 1 मैक से 5 मैक के मध्य जिसकी गति होती है मिसाइल की, उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। और 5 मैक से अधिक गति वाली जो मिसाइलें होती है इन्हें हाइपरसोनिक मिसाइलें कहा जाता है। डीआरडीओ के बारे में अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का, और वर्तमान में इसके हेड कौन है तो समीर कामत जी इसके हेड है। और फर्स्ट हेड कौन थे इसके तो दौलत कोठारी जी डीआरडीओ के फर्स्ट हेड थे। और बलश्य मूलम विज्ञानम जो इसका ध्येय वाक्य है डीआरडीओ का, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में गांडीव किसका नाम किया गया है, गांडीव मिसाइल किस मिसाइल का नाम गांडीव कर दिया गया है तो जो अस्त्र मिसाइल थी इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, गांडीव कर दिया गया है। और यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है गांडीव। वशारोध क्या है तो यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का वशारोध। और समर क्या है तो यह सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, और यह भी भारत का कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम ही है समर, जिसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। जो है गौरव क्या है तो यह ग्लाइड बम है। गौरव क्या है, ग्लाइड बम है, ग्लाइड बम है, ग्लाइड बम है, यह फेंक कर मारने वाला बम है गौरव। जो भाग शस्त्र है, भाग शस्त्र, इसका अभी परीक्षण किया गया, यह क्या है तो यह एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। जो स्वार्म एंटी ड्रोन सिस्टम है, अर्थात एक साथ कई ड्रोन का अगर अटैक होता है हजारों की संख्या में तो भाग शस्त्र इसके लिए अभी हाल ही में विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है तो मध्य प्रदेश का जो माधव टाइगर रिजर्व है इसे जो टाइगर रिजर्व है यह घोषित किया गया है। और यह घोषणा हमारे पर्यावरण मंत्री है जो वर्तमान में डॉक्टर भूपेंद्र जी यादव, इन्होंने भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है, माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश का यह जो 9वें क्रम का टाइगर रिजर्व होने वाला है माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। और भारत का 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व हुआ है माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके पहले कुछ टाइगर रिजर्व जो घोषित हुए उन्हें देख लेते हैं। 57वें क्रम का प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व कौन था, रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। 56वां जो टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 55वें क्रम का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था जो राजस्थान में स्थित है। 54वें क्रम का दुर्गावती टाइगर रिजर्व था जो कि मध्य प्रदेश में। 53वें क्रम का रानीपुर टाइगर रिजर्व था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 52वें क्रम का टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले और जो राजस्थान वाले के लिए, मध्य प्रदेश वाले के लिए, उत्तर प्रदेश वाले के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये जो टाइगर रिजर्व स्थापित हुए हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है, तेंदुआ कहाँ पर है सर्वाधिक, तो यह भी मध्य प्रदेश में। तो टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और चीता को कहाँ पर बसाया गया था, दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से लाकर, तो मध्य प्रदेश में बसाया गया था कुनो नेशनल पार्क में। तो सर्वाधिक बाघ भी कहाँ है, सर्वाधिक तेंदुए कहाँ है, तो यह भी मध्य प्रदेश में है। और अभी हाल ही में सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पर है, गिद्धों का जो सर्वेक्षण हुआ था तो सर्वाधिक गिद्ध भी मध्य प्रदेश में है। बिहार में कैमूर टाइगर रिजर्व जो है इसे बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने अप्रूव नहीं किया है। तो बिहार का कैमूर टाइगर रिजर्व अगला जो कैमूर नेशनल पार्क है अगला टाइगर रिजर्व हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, प्रवण वेंकटेश के द्वारा जीता गया है जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 मोंटेनिग्रो में इसका आयोजन होता है, मोंटेनिग्रो इसका होस्ट रहता है। और यहाँ पर विजेता रहते प्रवण वेंकटेश जी, और स्लोवाकिया के खिलाड़ी को हराकर इन प्रवण वेंकटेश जी ने जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 से इसे जीता है। और इसे जीतने वाले चौथे भारतीय बने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को। पहले भारतीय कौन थे इसे जीतने वाले, तो विश्वनाथ आनंद थे। और यही
पहले भारतीय जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले विश्वनाथ आनंद जी। आर प्रज्ञानंद अभी हाल ही में टाटा स्टील्स का अवार्ड किसने जीता है टेनिस में, तो शतरंज में, तो टाटा स्टील का अवार्ड अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने जीता है। डी गुगेश यह वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं, फीडे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, और इसे जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं डी गुगेश। और अभी इन्हें इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है, डी गुगेश, हरमनप्रीत, मनु भाकर और प्रवीण जी जो कि पैरा एथलीट है। इन 4 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड से। प्राग मास्टर्स चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है, तो प्राग मास्टर्स चैंपियनशिप का विजेता अरविंद चिदम्बरम जी रहे। प्राग मास्टर्स चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे, अरविंद चिदम्बरम जी। भारत के 85वें नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है 85वें क्रम के, तो यह श्याम निखिले, और किस राज्य से है, तमिलनाडु से आते हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। केसलिंग, चेकमेट और गेम्बिट ये किससे संबंधित शब्द है, किस खेल से संबंधित है, केसलिंग, चेकमेट और गेम्बिट, तो जो चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित। चेकमेट अर्थात खेल समाप्त हो जाना, जो एक खिलाड़ी हार जाना और एक का जीतना चेकमेट होता है। गेम्बिट क्या होता है, तो जो है कुछ प्यादों और कुछ जो है प्यादों को पहले जानबूझकर जो है हरवाना या उन्हें आगे की ओर चलना, और फिर लालच देकर जो चाल चलकर जो सामने वाले की प्यादों को हराना, इसे क्या कहा जाता है, गेम्बिट कहा जाता है। और जो कैंसलिंग किसे कहा जाता है, केसलिंग, तो जो राजा और हाथी है, जो राजा होती है, इनका जो इंटरचेंज होता है आपस में राजा और हाथी का, इसे केसलिंग कहा जाता है। तो केसलिंग, चेकमेट और गेम्बिट किससे जुड़े शब्द है, शतरंज से जुड़े शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जो SDG सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 24वें क्रम की थी, नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है, और इसका उद्घाटन हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसका आयोजनकर्ता कौन है, तो TERI इसकी आयोजन करता है, अर्थात द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका आयोजन करता है। 2001 से जो स्टार्ट होती है, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, यह 2001 से स्टार्ट होती है और इस बार 24वें क्रम की है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अभी हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन इस बार कहाँ पर, हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने गोल है, तो कुल 17 गोल है यह, और 15 वर्षों के लिए इन्हें लक्षित किया गया है। 2015 से 2030 तक जो 17 गोल है, इनका लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो इंडेक्स आया था, इसमें वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग कौन सी रही थी, तो 109वें क्रम का भारत का स्थान रहा था SDG में। और इंडिया में पहले स्थान पर कौन से राज्य रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो जो उत्तराखंड और केरल है, दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे जो इंडेक्स आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वसंत उत्सव चापचारकूट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह बसंत उत्सव है चापचारकूट, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, मिजोरम में हुआ है। अगर रम पीकर आओगे, इसकी ट्रिक है रम पीकर आओगे तो कुटाई होगी, और किससे, बांस से कुटाई होगी। तो जो मिजोरम में आयोजित होता है चापचारकूट यह वसंत उत्सव है, मिजोरम में इसका आयोजन होता है, और इसे बम्बू डांस या चिरौ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बम्बू डांस या चिरौ नृत्य के नाम से भी जानते हैं चापचारकूट को। मिजोरम का जो यह नृत्य है और यह बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मिजोरम में ही आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगा, एक जो है पर्वत देखने को मिलेगा, जो ब्लू माउंटेन है, ये कहाँ पर स्थित है, तो नीला पर्वत ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कहाँ स्थित है, तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कहाँ पर स्थापित होगी, तो यह असम में स्थापित होगी। यहाँ के CM जो हिमंत बिस्वा जी है, इन्होंने घोषणा की है कि जो असम में स्टील सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो स्थापित होगी, उसका नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा जाएगा। यह घोषणा असम के CM हिमंत बिस्वा जी के द्वारा किया गया है कि जो लीजेंड रतन टाटा जी है, इनके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी, जहाँ पर सेमीकंडक्टर और चिप का निर्माण किया जाएगा। अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम
पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी किसने प्रारंभ की है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ की गई है। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? भारत का सेकेंड सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है, तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म भूषण से 1987 में सम्मानित किया जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। और ये भारत के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और जो प्रधानमंत्री भी रहे जो मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न है, वन लाइन में करंट अफेयर्स के देख लेते हैं हम प्रश्न। नीति आयोग और इंडिया SME फोरम ने ए मिलियन वुमेन अराइज पहल का किया अनावरण। तो नीति आयोग और इंडिया SME फोरम ने ए मिलियन वुमेन अराइज पहल का जो अनावरण किया है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A जो हिमखंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, यह कहाँ पर फंसा है? जो जॉर्जिया द्वीप है इसके पास में। जो बड़े बड़े हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वहाँ से जो बर्फ़ का को टुकड़ा अगर टूट कर अलग होता है तो उसे हिमखंड कहा जाता है। अब कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको टाइम सेव हुआ है, समझ में भी आपको अच्छे से आया है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को। हाल ही में बारबोडास के मानद आर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबोडास के मानद आर्डर ऑफ फ्रीडम से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है कोविड में सहायता पहुंचाने के लिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान बुर्किना फासो का रहा है। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो अभी USA के द्वारा दिया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो AI कोच, कंप्यूट पोर्टल, iGOT-AI, इन तीनों का जो है अनावरण किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो जो अस्त्र मिसाइल है इसका नाम गांडीव कर दिया गया है और यह दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? पंजाब सरकार के द्वारा। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वियतनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो शौर्य वियतनाम उत्सव का कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बिहार में। नेक्स्ट है, देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा जी यह विधि सचिव बनी है, पहली देश की महिला। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो 12 है, इसका संबंध किससे है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। और ये आज के प्रश्न है उनको रिवाइज कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्वीडन को मिला है। वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? लियू जियाकुन को चुना गया है। लियू जियाकुन जो चीन के हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 मिसाइल का अनावरण किया गया है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है मध्य प्रदेश का। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रमण वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कहाँ स्थापित होगी? तो असम में स्थापित की जाएगी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी। हाल ही में वसंत उत्सव चापचारकूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में इसका आयोजन हुआ है चापचारकूट का। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।